दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल एग्जाम मेंटल पर। दोस्तों, मैं बजेंगे आप लोग को स्वागत करता हूँ। आज का हमारा क्लास है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के बारे में और उसका क्या है परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि दिया गया प्रकाश। तो ये प्रकाश होता क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग प्रकाश के बारे में देखेंगे। प्रकाश के बाद क्या है कि अगला हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के बारे में हम लोग देख लेंगे। प्रकाश से जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कंप्यूटर एग्जाम में, हम लोग इस चैप्टर में उसको अच्छा से देखते चलेंगे। और प्रकाश को जो कि यहाँ पर 9th 10th वगैरह में जैसे जिस तरीके से पढ़ा जाता है उसको हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे। उसी बेसिक से यहाँ पर क्या हुआ कि किस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ प्रकाश होता क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं लाइट बोलते हैं। तो लाइट होता क्या है प्रकाश। तो प्रकाश होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश का परिभाषा क्या होता है, जिसके माध्यम वैसा क्या है कि जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं उसको क्या कहते हैं प्रकाश कहते हैं। लेकिन प्रकाश को हम लोग ऊर्जा के रूप में भी मान सकते हैं। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो क्या करता है किसी भी वस्तु को हमको देखने में सहायता प्रदान करता है। किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। क्या करता है, दृश्यमान बनाता है। दृश्यमान बनाता है कहने का मतलब यह होता है कि वह क्या करता है किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उससे क्या होता है प्रकाश टकरा करके हमारे आंखों के रेटिना तक आता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग प्रकाश को देख पाते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि हम अपनी आंखों से प्रकाश यानी कि किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो नहीं, क्या होता है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पड़ती है तो वहां से क्या होता है उस प्रकाश से वहां पड़ता है तो वस्तु के जो रिटर्निंग प्रकाश आता है जो कि हमारे आंखों का रेटिना पड़ती है, जिसको क्या करते हैं कि वस्तु को देख पाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि किसी वस्तु को हम लोग प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। उसका यह ऊर्जा है। तो यह कौन सी ऊर्जा है, ऊर्जा है तो यहाँ पर ऊर्जा है उसका क्या है कि इसको हम लोग क्या है कि कौन सी ऊर्जा है यह। अगर प्रकाश को हम लोग एक चीज और कर सकता है कि यह क्या है एक प्रकार का तरंग है। तरंग है, कौन सी तरंग है, तरंग भी तो यहाँ पर हो जाएगा। तरंग किसको कहते हैं, जैसे कि लहर होता है ना, लहर जैसे पानी वगैरह वगैरह का क्या होता है एक लहर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं नदी में या फिर कहीं पर क्या होता है समुद्र में, उसका क्या अपना एक लहर होता है जैसे कुछ इस प्रकार से रहता है जो पानी क्या करता है बहाव करता है। तो क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं तरंग बोलते हैं, लहर बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं प्रकाश को तरंग भी बोल सकते हैं। और इस तरंग का नाम क्या हो सकता है, जैसे प्रकाश का जो तरंग होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से। क्या होता है कि इसको हम लोग जानते हैं विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकत्व तरंग। क्या होता है विद्युत चुंबकत्व तरंग। ये होता है कौन सा तरंग, प्रकाश में जो होता है तरंग उसको हम लोग विद्युत चुंबकत्व तरंग के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश में जो तरंग पाया जाता है वह कौन सा तरंग होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, तो वहां पर क्या करेंगे कि विद्युत चुंबकत्व तरंग हमको ऑप्शन होता है तो उसको क्या करेंगे टिक कर देंगे। और इस तरीके से कई प्रकार का क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर सभी कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है प्रकाश से पूछ देता है। तो प्रकाश जैसे कि दे देगा कि प्रकाश डैश है, प्रकाश क्या है डैश है। ऑप्शन में अगर तरंग रहे तो हम लोग क्या करेंगे तरंग को ही टिक करेंगे। अगर फिर क्या है कि प्रकाश डैश है और ऑप्शन में अगर हमारा ऊर्जा रहता है तो हम लोग क्या करेंगे ऊर्जा को ही टिक करेंगे। जैसे अब एक चीज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है क्या इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। इस तरीके से पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो हमारा होता है उसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है कि इस विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरीके से अगर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि क्या होता है कि वहां पर जो गमन करता है ध्वनि जिसको हम लोग क्या करते हैं सुनते हैं, तो यह क्या करता है गमन जो करता है वह किसके माध्यम से करते हैं, इसका जो तरंग होता है वह कौन सा तरंग होता है, इस तरंग का नाम क्या है जिसके माध्यम से क्या होता है कि ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं। और तरंग का नाम यहाँ पर क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इस तरंग का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं यांत्रिक तरंग। क्या कहते हैं यांत्रिक तरंग। इस तरंग के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग ध्वनि को सुन पाते हैं। और यह तरंग जो हमारा होता है वह इससे क्या होता है डिफरेंस में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर यांत्रिक तरंग जो होता है उसको गमन करने के लिए
माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि को सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर यांत्रिक तरंग क्या होता है, यांत्रिक तरंग क्या होता है कि जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो क्या होता है कि वह हवा में जाता है, और हवा में जाने के बाद क्या होता है कि वाइब्रेट होकर क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति बोलता है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तो अगर यह व्यक्ति सुन पाता है तो वह क्या होता है कि अगर यह व्यक्ति सुन पाता है तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सा यहाँ पर तरंग काम करता है, तो यांत्रिक तरंग काम करता है। लेकिन यांत्रिक तरंग काम करता है, कैसे काम करता है, तो उसका माध्यम क्या होता है, माध्यम होता है हवा। उसमें क्या होता है कि वायु होता है, और वायु में क्या करता है कि यह अपना एक वायु क्या करता है कि यांत्रिक तरंग माध्यम बना लेता है, और इस माध्यम के माध्यम से क्या होता है कि यह व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि वह सुन पाता है, और इस विश्व में जो तरंग होता है उस तरंग का नाम क्या होता है, सॉरी यांत्रिक तरंग होता है। और इसी ही प्रकार क्या होता है कि अगर यह व्यक्ति भी या कोई अन्य किसी भी साउंड को हम लोग सुनते हैं तो क्या होता है कि वहां से जैसे आवाज निकलता है उसमें क्या होता है, यांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक तरंग किसका माध्यम चुनता है, तो वायु का चुनता है। अगर फिर यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि यांत्रिक तरंग जो गमन करता है वह किसके माध्यम से करता है, तो वायु के माध्यम से गमन करता है। ध्वनि को हम लोग किसके माध्यम से सुनते हैं, तो वायु के माध्यम से सुनते हैं। तो इस तरीके से अगर पूछ दे कि ध्वनि को सुनने के लिए कौन सा माध्यम अपनाया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वायु के माध्यम से क्या होता है कि हम लोग ध्वनि को सुन पाते हैं। उसी प्रकार इसमें क्या हुआ कि यांत्रिक ऊर्जा जो हमारा, यांत्रिक तरंग जो हमारा होता है उसको यहाँ पर क्या होता है कि माध्यम होता है, क्या होता है, वायु माध्यम होता है। ध्वनि के लिए क्या होता है, वायु एक माध्यम होता है। लेकिन ये जो हमारा प्रकाश है इसको गमन करने के लिए यहाँ पर तरंग की आवश्यकता होती है, लेकिन वह कौन होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए यहाँ पर किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसका कोई ये नहीं होता। जैसे देखिए कि मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रकाश है, मान लीजिए कि इधर एक शीशा का एक रूम बना हुआ है और इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक व्यक्ति क्या है, बैठा हुआ है, और उसमें क्या है, उस व्यक्ति को हम बाहर से देख पाते हैं। और यह व्यक्ति क्या है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा है और क्या है, वह व्यक्ति इस व्यक्ति को बाहर से देख लेता है कि वह व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है। उसी प्रकार जैसे कि यह व्यक्ति अंदर है तो इसको यह क्या करता है, देख लेता है कि यह व्यक्ति बाहर खड़ा है। लेकिन अगर इसी तरह ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा प्रकाश के लिए। प्रकाश के लिए हम यहाँ पर क्या समझ रहा है कि जैसे कि चुंबक, विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें कब होता है, प्रकाश में उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए कि यह व्यक्ति अगर शीशा के अंदर भी है तो क्या है कि इसको हम लोग देख पाते हैं और इसको हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, प्रकाश को गमन करने के लिए वहां पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि देख पाते हैं। लेकिन अगर ध्वनि की बात करें, सेम कंडीशन यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति अगर शीशा के रूम में बंद है, कोई व्यक्ति अगर शीशा के रूम में बंद है, अगर बाहर से कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है या फिर अंदर से वह कुछ बोल रहा है, तो क्या यह व्यक्ति सुन पाएगा या फिर इसके बाद कोई व्यक्ति सुन पाएगा, तो क्या होता है यहाँ पर ध्वनि में इसमें वह नहीं सुन पाता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ध्वनि को सुनने के लिए यानी यांत्रिक तरंग को सुनने के लिए यहाँ पर क्या होता है, यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होती है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें, प्रकाश में जो हमारा होता है विद्युत तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, उसमें क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरीके से कहीं पर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ देता है क्या ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं कि प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली रूप से देख सकते हैं, और क्या है कि माध्यम, ध्वनि के जो यहाँ माध्यम होता है उसको अपनाना ही पड़ता है। वायु क्या होता है यहाँ पे एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, ध्वनि के रूप में, ध्वनि को पहचाने के रूप में, ठीक ना। इस तरीके से आसानी से देख चुके हैं। और प्रकाश से लगभग यहाँ पर जो भी बात था हम लोग इसमें देख चुके हैं। आगे हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में देखते हैं कि प्रकाश का क्या गुण होता है। तो आइए देख लेते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। पर आगे हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश का गुण क्या होता है, जैसे किसी भी वस्तु का एक अपना गुण होता है, किसी भी जो भी यहाँ पदार्थ होता है उसका क्या होता है, अपना एक गुण होता है। तो पदार्थ का, सॉरी यहाँ पर प्रकाश का भी क्या है, एक अपना गुण है। तो क्या गुण है उसको हम देखें। देखिए पहला गुण से बताया गया कि प्रकाश हमेशा सीधी एवं सरल रेखा में गमन करता है। क्या होता है,
प्रकाश क्या होता है, हमेशा सीधी, जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी टॉर्च को जलाते हैं, तो टॉर्च जब हमारा जलता है तो क्या होता है, प्रकाश हमारा सीधी चलता है, क्या होता है, सीधा निकलता है। और क्या होता है, सीधी एवं सरल रेखा में गमन करता है। क्या बोला, प्रकाश हमेशा सीधी एवं सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि हम लोग आगे बात कर चुके हैं कि प्रकाश को गमन करने के लिए मतलब एक जगह से जाने में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ध्वनि के बारे में हम लोग बताए थे कि ध्वनि में क्या होता है कि उसको सुनने के लिए वहां पर माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम क्या होता है, वहां पर वायु के रूप में कार्य करता है। वायु क्या होता है, वहां पर ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम के रूप में कार्य करता है। लेकिन क्या होता है कि प्रकाश में किसी भी माध्यम का वहां पर आवश्यकता नहीं होती उसको गमन करने के लिए। तो ठीक है, उस तरीका से क्या होता है कि प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है कि प्रकाश किसी भी वस्तु का तिरछा छाया बनाता है। इसका मतलब यह होता है कि प्रकाश, जैसे हम लोग बात करें अगर, जब पता है जब सूर्य क्या होता है कि हमारे, मान लेना कि यहाँ पर सूर्य है, यह क्या है, सूर्य है। सूर्य क्या होता है कि जब हमारे, अगर हम यहाँ पर है, क्या है कि मान लीजिए यह सूर्य है और यह क्या है, हम नहीं, आप लोग हैं यहाँ, ठीक ना, आप लोग हैं, अगर हम भी हो सकते हैं, आप लोग भी हैं, क्योंकि हम भी पृथ्वी पर रहते हैं, आप लोग भी पृथ्वी पर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर यह सूर्य है तो यहाँ पर से अगर प्रकाश निकलता है तो मान लीजिए कि हम खुद पर फीलिंग करके देखते हैं, या आप खुद पर फीलिंग करके देखिए, तो प्रकाश जब यहाँ पर निकलता है तो क्या होता है कि हमारा छाया, आप लोग देखते हुए कि अगर हम वहां पर थोड़ा सा तिरछा जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा छाया कुछ इधर करके ऐसे करके बनता है। क्या बनता है, क्या बनता है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि प्रकाश क्या होता है कि वस्तु का तिरछा छाया बनाता है। प्रकाश क्या करता है, वस्तु का तिरछा छाया बनाता है। इसलिए ये हमारा एक पॉइंट ये भी हो जाएगा कि प्रकाश का एक गुण यह भी होता है कि वह वस्तु क्या करता है, तिरछा छाया बनाता है। अगर दिया ही जलता है तो दिया के नीचे जो होता है वह क्या करता है कि थोड़ा सा तिरछा सा छाया को बनाता है। तो वहां पर भी क्या होता है कि इसका ही क्या गुण कार्य करता है। उसको बोला गया निर्वात में प्रकाश का गमन 3 इंटू यहाँ पर 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। बोला गया है कि यहाँ पर निर्वात यानी अंतरिक्ष में क्या होता है कि प्रकाश का जो गमन होता है वह 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि यह क्या हुआ कि निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का गमन सबसे अधिक, सॉरी यहाँ पर गमन अधिक होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर निर्वात में क्या होता है कि इसका तो गमन अधिक होता है, क्या प्रकाश का गमन अधिक होता है, लेकिन वायु के बारे में अगर बात करें तो निर्वात में यह नहीं हो पाता। निर्वात में हम लोग वायु का यहाँ पर क्या होता है, गमन नहीं हो पाता। क्यों नहीं, सॉरी, ध्वनि का गमन नहीं हो पाता है, क्योंकि ध्वनि का गमन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ध्वनि को गमन करने के लिए, क्या होता है कि इसकी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ध्वनि को जब आवश्यकता पड़ती है माध्यम की, तो हम लोग जानते हैं कि निर्वात में क्या होता है कि अंतरिक्ष में वहां पर वायु नहीं होता है। अगर वायु नहीं है तो इसका माध्यम हम लोग जानते हैं कि ध्वनि का माध्यम क्या होता है, वायु होता है। तो ध्वनि का गमन वहां पर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है कि निर्वात में वायु का गमन नहीं हो पाता है, ठीक ना। उसी तरीका से क्या होता है, ध्वनि का गमन नहीं हो पाता क्योंकि वहां पर वायु नहीं होता है। और इसका क्या होता है, प्रकाश का गमन वहां अधिक होता है, ठीक ना। प्रकाश का जिससे कि पृथ्वी होता है ना, उससे थोड़ा अधिक उसमें होता है। तो इस तरीके से यहाँ बताया, उसका पावर होता है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से इसके गुण के बारे में लोग जान गए। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रकाश का, जो भी यहाँ पर बातें हैं उसको हम लोग आगे देख लेते हैं क्या है। दोस्तों अगला यहाँ है कि प्रकाश का स्रोत के बारे में बोला गया। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि मार्कर का जो है ना, यहाँ पर इंक था ना, वो खराब हो गया था। क्या हुआ कि उसमें शायद, तो उसमें क्या हुआ कि लंबा समय से वो था, जिसका क्या हुआ कि वह खराब हो गया, और क्या है कि वह अच्छा से मिट ही नहीं रहा। और उसका कलर भी क्या हुआ कि ब्लू से थोड़ा सा चेंज हो गया, और वह क्या है कि अच्छा से यहाँ से मिट नहीं रहा। जिसका क्या हुआ कि हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा देखे हैं, बट वो अच्छा साफ नहीं हुआ है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए एक मार्कर का यूज कर रहे हैं, और अगले यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है, जैसे कि आज की क्लास में थोड़ा और घिस देते हैं, ताकि 2 से 3 क्लास में क्या होगा कि हमारा चैप्टर जो है अच्छा से खत्म हो जाए। इसलिए थोड़ा सा और इसमें हम लोग देख लेंगे।
कम से कम प्राकृतिक तो अपराजित आज हम लोग देख लेते हैं, तो आगे का जो भी होगा हम कल निपटा देंगे हम लोग। जैसे देखिए प्राकृतिक के बारे में यहाँ बोला गया है कि जो यहाँ प्रकाश का स्रोत है वह कितना है, 2 है। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत जिससे क्या होता है कि प्रकाश निकलता हो उसको लगा करते हैं प्रकाश के स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि हमें प्रकाश मिलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो यहाँ बोला गया है प्रकाश का स्रोत क्या है, 2 है। पहला हमारा प्राकृतिक है जिसको नेचुरल के नाम से जानते हैं, और हमारा दूसरा है मानव निर्मित मैन मेड जो हमारा होता है। तो प्राकृतिक क्या होता है, प्राकृतिक जो प्रकाश स्रोत होता है वह कौन कौन सा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जैसे इसमें होता है सूर्य, इसमें होता है सूर्य, चंद्रमा, उसका नाम है जुगनू। जुगनू आप लोग जानते हैं जुगनू क्या होता है, जुगनू के बारे में आप लोग जानते हो कि जुगनू क्या होता है। पहले मैं बात यहाँ पर आदि और सारा बहुत सारी चीज है जो क्या है प्राकृतिक यहाँ पर है। सूर्य के बारे में हम जानते हैं कि प्राकृतिक है क्योंकि उसको हम लोग नहीं बनाया है, हम मानव नहीं बनाया है, उसको कौन बनाया है, ईश्वर बनाया है। तो वह क्या है, सूर्य देन है, प्राकृतिक देन है। तो उसको हम लोग क्या है कि यहाँ पर प्राकृतिक में रखेंगे। सूर्य क्या है, प्राकृतिक है, इससे क्या होता है प्रकाश मिलता है हमें। चंद्रमा से भी क्या होता है हमको प्रकाश मिलता है जो कि क्या है सूर्य देन है यानी कि प्राकृतिक का देन है। उसका जुगनू, जुगनू क्या है, जुगनू के बारे में आप लोग जानते हो जुगनू क्या होता है। जुगनू एक प्रकार का क्या है कि जीव है, क्या है एक प्रकार का जीव है जिसको आप लोग देखे होइएगा कि इसके पिछवाड़ा में क्या होता है कि लाइट जलता है जब भी वह उड़ता है ना। तो इसमें यह एक प्रकार का मच्छर के टाइप से होता है। इसमें क्या होता है कि एक लाइट जलता है पीछे की तरफ से, एक लाइट जलता है और यह क्या करता है जब भी जलता है तो क्या होता है प्रकाश करता है, प्रकाश करता है। और जुगनू अगर जलता है तो क्या करता है प्रकाश करता है। तो क्या जुगनू का हम लोग बनाया है, मानव बनाया है नहीं, तो ये क्या है ईश्वर द्वारा बनाया गया है। तो ये भी क्या हो गया हमारा कि प्राकृतिक के रूप में ही आएगा। आप लोग जुगनू को जरूर देखे होगा, जो लोग खास करके अगर गाँव देहात चाहते हैं तो लोग क्या करते हैं जुगनू को जरूर देखे होंगे, क्योंकि इसी को यहाँ पे कहानी बता हम लोग सुने थे, या आप लोग भी सुने होंगे, बहुत जगह बताया गया, सोशल मीडिया पर भी इसको रखा गया था कि जब क्या हुआ कि एक बार अंग्रेज हमारे देश इंडिया में जब आया तो क्या हुआ कि उसको यहाँ पर मच्छर काट रहा था, ठीक ना। जब उस जिस रूम में वो रुका, जिस होटल में वो रुका, वहां पर क्या हुआ कि मच्छर काट रहा था। वह क्या किया कि लाइट को बंद कर दिया, सोचा कि लाइट को बंद कर देंगे तो क्या हुआ कि यहाँ से मच्छर चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे वह लाइट को बंद करता है अंधेरा हो गया, तो उतना ही देर में क्या हुआ एंट्री होता है सुपर हीरो किसका, यानी कि जुगनू का। जुगनू आता है और वह क्या करता है कि चारों तरफ घूमने लगता है और इसका लाइट तो जलते ही रहता है। जैसे ही लाइट को देखा अंग्रेज बोला कि ओ माय गॉड, इंडिया का मच्छर भी इतना टैलेंटेड है कि जैसे कि यहाँ पर हम लाइट को बंद किए और सारा टॉर्च लेकर हमको क्या कर रहा है, खोज रहा है। मच्छर उसको लगा कि मच्छर टॉर्च लेकर हमको खोज रहा है। और क्या हुआ, वो तो था जुगनू, वो जैसे लाइट को बंद किया उसको लगा कि यहाँ का इंडिया का जो मच्छर होता है ना तो टैलेंटेड इतना होता है कि अगर हम दुश्मन को पहचान लेता है तो कैसे भी पीछा कर ही देता है। तो क्या होता है कि इंडिया वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने भी बताया है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से सूर्य क्या है प्राकृतिक है, और चंद्रमा भी हमारा प्राकृतिक है, जुगनू भी प्राकृतिक है, आदि बहुत सारी चीजें जो है प्राकृतिक है। तो हम लोग जान सकते हैं कि प्राकृतिक जो हमारा होता है यहाँ पर प्रकाश का स्रोत, तो ये सारी हो जाएगी। उसके बाद मानव निर्मित जो हमारा होता है, मानव निर्मित हम लोग किसको कहेंगे, यानी कि मैन मेड जो होता है, जो कि मानव द्वारा निर्मित किया गया है, जो मानव द्वारा बनाया गया। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग कुछ को देख लेते हैं एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमारा हो जाता है लालटेन। लालटेन क्या है, लालटेन हो गया, दिया हो गया, बिजली बल्ब हो गया, बल्ब, उसके बाद हो जाएगा बल्ब होता है बल्ब, उसके बाद क्या होगा मोमबत्ती, मोमबत्ती। आप लोग को अच्छा आदि बहुत सारा चीज है यहाँ पर हो जाएगा आदि। जैसे कि इस मार्कर से थोड़ा सा पतला लिखाता है तो अच्छा थोड़ा नहीं दिख रहा, आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मानव निर्मित जो हमारा होता है वह क्या होता है लालटेन, दिया, बिजली बल्ब, मोमबत्ती आदि बहुत सारे, जैसे ट्यूबलाइट वगैरह क्या है, ये सारी चीजें जो भी हमारे जो मानव निर्मित है, जिसके क्या है कि टॉर्च, हमारा टॉर्च भी क्या होता है कि टॉर्च जो हमारा होता है क्या होता है मानव निर्मित होता है। तो ये सारे क्या हो गया हमारा मानव निर्मित हो गया। या क्या है प्राकृतिक से नहीं मिला है, बल्कि हम किसी एक मानव ने उसको बनाया है। मानव ने बनाया है तभी तो वह क्या हुआ कि मेड निर्मित हुआ, मानव निर्मित हुआ। तो उसको क्या करेंगे प्राकृतिक में रखेंगे। प्राकृतिक में हमारा सूर्य, चंद्रमा, जुगनू वगैरह जो आता है, ये सारे क्या होगा
हमारा प्राकृतिक में है, और ये जितना हम खुद जो हम मानव बनाते हैं, ये क्या हो गया, हमारा मानव निर्मित हो गया। तो प्रकाश का स्रोत भी हम लोग देख चुके हैं। प्रकाश का स्रोत दो होता है, प्राकृतिक और एक होता है हमारा मानव निर्मित। जिसे प्राकृतिक में हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं, और यहाँ पर जो हमारा है मानव निर्मित है उसका भी एग्जाम्पल हम लोग अच्छा से देख चुके हैं। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें प्रदीप्त और अप्रदीप्त का। प्रदीप्त क्या होता है, अप्रदीप्त क्या होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग देखते हुए आज की क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि हमें आज यहाँ पर मार्कर साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पर अगला हमारा है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में। प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है इसको हम लोग देख लेंगे। प्रदीप्त कहने का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए सबसे पहले हमारा है यहाँ पर एक वर्ड हमारा आ जाता है प्रदीप्त। यह होता क्या है प्रदीप्त, तो इसका डिफिनेशन यह हो जाएगा कि प्रदीप्त वैसा वस्तु जो क्या करता हो कि खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता हो, जिसका क्या होता है कि खुद से क्या होता है उसमें से प्रकाश निकलता हो, वैसा वस्तु जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता हो उसमें हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या करता है, वैसा वस्तु जो खुद से अपने आप से प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग देख लेंगे। डिफिनेशन लिखने में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अच्छा चलता नहीं है और यह अच्छा लगेगा नहीं इसे लिखने में, इसलिए एग्जाम्पल हम देख लेंगे। जो क्या करता है, खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, हमारा सूर्य हो जाएगा, बिजली बल्ब हो जाएगा, बिजली बल्ब, मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि। ये सारी क्या है, यह खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करती है। सूर्य क्या करता है, खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। बिजली भी खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। बल्ब, बिजली बल्ब भी क्या होता है, खुद से प्रकाश को, मोमबत्ती खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है आदि। जो भी सारा यहाँ बहुत सारा हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कर देता कि बताइए कि इसमें से कौन ऐसा वस्तु जो क्या करता है, खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन दे देगा सूर्य, चंद्रमा, टेबल, बुक। अगर मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि कौन सा वस्तु प्रदीप्त है, क्या है, कौन सा वस्तु प्रदीप्त है। ऑप्शन में दे देगा हमारा यहाँ पर एक में दे देगा चंद्रमा, दो में दे देगा टेबल, तीन में दे देगा सूर्य, और चार में दे देगा क्या, इनमें से कोई नहीं। क्या दे देगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हम देख लेंगे क्या है कि बताइए कि कौन सा वस्तु प्रदीप्त है। इससे पूछा है बताइए कि कौन सा वस्तु प्रदीप्त है, और ऐसा पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ इसी तरीके से घुमा करके पूछ देता है। बताइए कि कौन सा वस्तु प्रदीप्त है, चंद्रमा, टेबल, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। चंद्रमा, टेबल, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन बार बार क्या होता है कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको 10th लेवल पे भी पूछ सकता है, बट यह क्या है, कंपटीशन ढंग से ही पूछा जाता है। तो क्या है, इसमें से बताइए कि प्रदीप्त वस्तु कौन कौन है। ज्यादातर छात्र क्या करते हैं कि जाते हैं और क्या करते हैं कि चंद्रमा मारते हैं, लेकिन चंद्रमा क्या है कि यहाँ पर खुद से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। इसके लिए इसको आवश्यकता पड़ता है किसका, सूर्य का। सूर्य क्या करता है कि खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है, और इसी प्रकाश को क्या करता है चंद्रमा ऑब्जर्व करती है, और प्रकीर्णन करके क्या होता है कि उसको हम लोग जैसे ऑब्जर्व करता है, प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, तो हम लोग देखते हैं तो कहते हैं अच्छा चंद्रमा भी प्रकाश उत्सर्जित करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रियली में प्रकाश उत्सर्जित को करता है, सूर्य करता है। इसके प्रकाश के कारण क्या होता है कि इसको हम लोग देख पाते हैं, और इसी कारण क्या होता है प्रकीर्णन होता है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो चंद्रमा इसमें नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सूर्य। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है और ऑप्शन वैसा भी दे देता है ताकि बच्चा उसमें फंस जाए, ठीक है ना। इस तरीके से पूछता है। उसके बाद बोला गया दूसरा हमारा क्या है, दूसरा वर्ड है इसमें अप्रदीप्त। अप्रदीप्त क्या होता है, अप्रदीप्त, तो अप्रदीप्त का मतलब यह होता है कि वैसा वस्तु जिसमें खुद का अपना प्रकाश न हो। वैसा वस्तु जिसमें खुद का अपना प्रकाश न हो, खुद से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे अप्रदीप्त वस्तु के रूप में हम देख लेंगे, टेबल होता है, टेबल, कुर्सी, किताब, साइकिल,
आदि, ये सारी क्या है, बहुत सारा इसमें हो जाएगा। तो वैसा वस्तु जो क्या करता है, प्रकाश खुद से उत्सर्जित नहीं करता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, अपराधित करते हैं। टेबल में क्या खुद से प्रकाश आता है? टेबल खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, क्योंकि वह अपराधित वस्तु है, ठीक ना। कुर्सी भी नहीं करता है, किताब भी नहीं करता है, साइकिल भी नहीं करता है, बहुत सारे जो भी हमारे इसमें आएगा वो सारे क्या करता है कि पदार्थ जिस जो भी वस्तु यहाँ होता है उसमें क्या होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है। वह क्या होता है कि किसी अन्य प्रकाश को जब उससे टकराता है और उसको क्या करता है कि जब प्रकीर्णन होता है तो उसको हम लोग देखते हैं, इसका खुद का एक अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ये हमारा हो जाता है अप्रदीप्त। कुछ इसी तरीका से क्या होता है कि प्रदीप्त अप्रदीप्त के बारे में क्वेश्चन भी बनाया जाता है, जैसा कि हम लोग ऊपर देखे हैं। चंद्रमा के बारे में इसलिए बोले, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल में इसको हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि जैसे देखिए सूर्य होता है ना, सूर्य क्या करता है कि प्रकाश को उत्सर्जन करता है। सूर्य के पास तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश है, और चंद्रमा यहाँ पर हमारा है। तो क्या होता है कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है इसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करता है, और इसका प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन होता है जिससे क्या करता है हम लोग देखते हैं और कहते हैं क्या, चंद्रमा के पास प्रकाश है। लेकिन क्या है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, या सूर्य से ऑब्जर्व करता है, और उसी चीज को हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि चंद्रमा के पास प्रकाश है। इसका इसका जो है रोल निभाता है यहाँ पर कौन, सूर्य। सूर्य से ही यह क्या करता है, प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि चंद्रमा भी अप्रदीप्त है और सूर्य क्या है, प्रदीप्त है। तो आज हम लोग अच्छा से प्रदीप्त और अप्रदीप्त, प्रकाश के गुण, प्रकाश के बारे में और प्रकाश के स्रोत को देख चुके हैं। तो हम आशा करते हैं इस आज जो हम क्लास किए हैं, इस क्लास से जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग आसानी से बना सकते हैं। बाकी इसका जो इस चैप्टर का जो भी क्लास है हम लोग जल्द से जल्द इसको देख लेंगे। और जो भी लोग यहाँ पर 10th या किसी भी कंपटीशन एग्जाम तैयार करते हैं, तो प्रकाश से आने वाली, प्रकाश से परावर्तन, अववर्तन या प्रकाश जैसी चैप्टर से कहीं से पूछा जाता है, तो उसको आप लोग इस क्लास को देखने के बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।